नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हेमंत सोरेन की निगाहें बिहार की ओर बढ़ा है। यूं कहें तो उनकी पार्टी जेएमएम अब बिहार में भी चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग कर रही है। साफ तौर से कहें तो अगर जेएमएम तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ती है तो फिर महागठबंधन को भी बेनिफिट होगा, लेकिन अगर जेएमएम अलग से चुनाव लड़ती है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए टेंशन वाली बात है। यूं कहें तो झारखंड चुनाव के बाद बिहार में भी 2025 के अंतिम माह तक, यूं कहें तो नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर माह तक में चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच जेएमएम ने बड़ा बयान देकर तेजस्वी की टेंशन को बढ़ा दिया है। यूं कहें तो जेएमएम ने साफ तौर से कहा है कि हम भी चाह रहे हैं कि गठबंधन के थ्रू ही हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन हमें 10 से 12 सीट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने साफ तौर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी रुकावट डाल सकते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेएमएम पार्टी बिहार की कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इससे तेजस्वी यादव टेंशन में पड़ गए हैं। यानी साफ तौर से कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बड़ा है। तानाशाही तत्वों के खिलाफ लड़कर जिस प्रकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है, स्वाभाविक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। हमारे चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। इस बार झारखंड में राजद और कांग्रेस को पर्याप्त सीटें देकर गठबंधन को मजबूत किया है। इसलिए हमें उम्मीद है और हम चाह भी रहे हैं कि गठबंधन के सपोर्ट में, गठबंधन के थ्रू से ही हम चुनाव लड़े, लेकिन 10 से 12 सीट हमें बिहार में मिलनी चाहिए। अगर गठबंधन ऐसा निर्णय नहीं लेता है तो फिर जेएमएम अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होगा, और अगर जेएमएम अकेले बिहार में चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ जाएगी। यानी हेमंत सोरेन ने पूरा प्लान सेट कर लिया है कि तेजस्वी यादव को टेंशन बढ़ाना है। इसलिए हेमंत सोरेन की पार्टी ने फिर से बिहार में कूच पड़ा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम पार्टी कई सीटों पर अपना प्रत्याशी अगर कहें तो प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उस समय उनकी जीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर से झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब हमारी पार्टी बड़ी बन गई है, सभी लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं और सभी लोगों को हमारी पार्टी से विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि 10 से 12 सीट हमें गठबंधन के समक्ष मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जेएमएम पूरी तरह से अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।